बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दिल स्टार में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान यासिर रशीद। नाज़रीन, आज जो स्टूडियो से बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, ये वो जगह है जिसे जिना हाउस के नाम से जाना जाता है। ये लाहौर का कोर कमांडर हाउस था जिसे 9 मई को शरपसंदों ने जलाया और यहाँ की तामीरात को नुकसान पहुँचाया। तामीरात को नुकसान पहुँचाने से बड़ा जो सानहा यहाँ पे हुआ, तस्वीरें कायद यहाँ पे जलाई गईं, यहाँ पे उनकी यादाश्त जितनी भी मौजूद थी उसको जलाया गया। एक सोच को मसख करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता पूरे पाकिस्तान से उदबा ने, पूरे पाकिस्तान से NGOs यहाँ पे आईं, पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इजहार यकजहती के साथ साथ इजहार मज़म्मत किया। सानहात से सीखना चाहिए। हमने सानहे से क्या सीखा? दुनिया भर को ये पैगाम गया कि इस मामले के ऊपर पाकिस्तान की पूरी कौम एक पेज पर है। कौम सोचती है कि अगर हमारे आबाओ अजदाद की रवायात को मसख करना चाहोगे, अगर रियासत पाकिस्तान के ऊपर कोई कदगन लगाना चाहोगे, अगर हमें हमारी रवायात से रूगर्दानी का सबक दोगे तो तुमको मसल दिया जाएगा। बस एक कौम और एक मंजिल का नारा मिलके लगाएंगे हम, चमन के फूलों की परवरिश को हम अपने खून की फुवार देंगे। सुनो, बुजुर्गों को मानते हैं और उनके असलूब जानते हैं कि माँ के जैसी है पाक धरती, सो माँ के लायक वकार देंगे। नाज़रीन, आज यहाँ पे बच्चे कुछ आए, वो तलबा जो अपनी ज़बान से इजहार यकजहती करेंगे, इजहार मज़म्मत भी करेंगे, लेकिन अपनी रवायात को उजागर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो कोई तोहफ़ा लेकर जाते हैं, लेकिन घर अगर आशोब हाली का इस वक्त शिकार हुआ हो, घर के अंदर मातम की फ़ज़ा हो, तो घर को किस तरीके से बहाल किया जा सकता है, वो पैगाम तस्वीरों के ज़रिए इस वक्त बच्चे लेके आए। तस्वीरें क्या बोलती हैं, जानेंगे। नाज़रीन, ये जिना हाउस का दाखिली दरवाज़ा है जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं। 9 मई को शरपसंदों ने इसे जलाओ घेराव का निशाना बनाया और अब ये अपनी हालत ज़ार बयान कर रहा है। ये घर किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की मिल्कियत है। ये घर जिस शख्स के नाम से मंसूब है या जिसकी मिल्कियत हुआ करता था, उस शख्स ने पाकिस्तान के हुसूल के लिए जद्दोजहद की। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का ये घर, जिसको लोगों ने तोड़ फोड़ का निशाना बनाया और आलमी सतह पे क्या पैगाम दिया, उसी पैगाम को रद्द करने के लिए और तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए हम बच्चों के तासुरात जानेंगे। लेकिन आप मेरे अकब में ये जो एक बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, ये अलहमरा आर्ट काउंसिल के सीनियर आर्टिस्ट जुल्फ़ी साहब की तरफ से बनाई गई है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके साथ आप इस घर के इस हिस्से में ये एक तस्वीर जो इससे ऊपर है और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर, ये इस घर के अंदर वो 2 तस्वीर हैं जो सिर्फ उस जलाओ घेराव के नतीजे में बच सकी हैं। बकाया जितनी भी उनकी तस्वीर थीं वो सारी जल के राख हो गईं। सिर्फ ये 2 तस्वीर हैं जो 9 मई का हवाला देती हैं कि किस तरीके से इस घर को जलाओ घेराव का निशाना बनाया गया है। अब इस घर के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उनके नज़रियात को उजागर करने के लिए तस्वीरें क्या बोलती हैं, क्या बताती हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, इजहार ख्याल किस तरीके से करते हैं, बच्चों की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिना हाउस के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हूँ। आपको ये दीवारों के दोनों अतराफ में जो तस्वीर दिखाई दे रही हैं, ये अब लगाई गई। ये वो बच्चे हैं जो अलहमरा आर्ट काउंसिल से वाबस्ता हैं, बाब पाकिस्तान ट्रस्ट से वाबस्ता हैं। ये बच्चे जो सियासी बलूगत की उस वक्त मेराज के ऊपर मौजूद नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुढ़ापे के लोग भी होते हैं, जो सियासी बलूगत को जानते भी हैं, उनके इक़दामात किस तरीके के होते हैं और इन बच्चों के नज़रियात किस तरीके के हैं कि पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को किस तरीके से बहाल किया जा सकता है। कायद की सोच और कायद की तस्वीर इनके जहनों के अंदर किस तरीके से नक्श है और ये कायद से इजहार अक़ीदत किस तरीके से कर रहे हैं, जानते हैं। बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया अरशाद। किस क्लास में पढ़ती हैं? रिसेंटली मैंने मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं। माशाल्लाह। और ये जो पोर्ट्रे बनाया ये आपकी तरफ से? जी। कितने अरसे में बनाया आपने?
मैंने इसे 6 to 7 मंथ में कंप्लीट कर लिया था। अपने हम उम्र बच्चों को क्या पैगाम देते हैं जो इस वक्त वीडियो गेम्स खेलते हैं, जिन्हें नहीं पता कि कायद ने किस तरीके से पाकिस्तान बनाया, जिन्हें नहीं पता कि अल्लामा इकबाल ने क्या ख्वाब देखा था, उन बच्चों को पैगाम क्या देंगे? मैं यही पैगाम दूंगी कि हम आने वाला फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो हमें ही पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। ये जो इस वक्त हाल हुआ हुआ है हमारी वजह से हुआ हुआ है, तो अगर हम इस बात का ख्याल रखते तो ये हाल ना हुआ होता। मेरे जहन में जो नक्शा था जिना हाउस का वो बहुत मतलब डिफरेंट था कि बहुत अच्छा होगा। जब मैं यहाँ आई तो वो बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं यही कहूँगी कि हमें ही ख्याल रखना चाहिए था जिस बात का हमने नहीं ख्याल रखा, तो पाकिस्तान वालों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो बस मैं यही कहना। नाज़रीन, ये सोच जो है ना, ये सोच बहुत कम उम्री में अगर पनपना शुरू हो जाए तो किस तरीके से पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया के उन 6 ममालिक के अंदर शामिल है जिसमें ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। तो ये जो ज़्यादातर तादाद है ये सोचती क्या है, इसके नज़रियात क्या हैं, उसकी एक अक्कासी आपके सामने ये 10वीं क्लास की बच्ची है कि जिसने जिना की तस्वीर बनाई है। नाज़रीन, कायद के घर के लिए एक और तोहफा है। यहाँ पे जब दीवारों को जलाया गया, पियानों को यहाँ से उठाया गया, तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया और फिर नजर आतिश कर दिया गया, क्या इससे सोच ख़त्म हो जाती है? क्या इससे नज़रियात ख़त्म हो जाते हैं? क्या इससे तारीख़ मांद पड़ जाएगी? कतई तौर पे नहीं होगा। ये बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये किस तरीके से तशख़्ख़ुस को बहाल करेंगे, ये किस तरीके से कायद की सोच को आगे बढ़ाएंगे, तस्वीर बोलती है। एक और तस्वीर इस दीवार के ऊपर आवेज़ा है, इस बच्ची की जानिब से बनाई गई है। आप किस क्लास की तालिब इल्म हैं? मैट्रिक की। मैट्रिक के तालिब इल्म है। तो आपने ये जो शौक़ है पेंटिंग का, ये कब से सीखा? ये तो मुझे स्टार्ट से है, 5 क्लास से। ये तस्वीर जो है अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का कोई स्टूडेंट बनाना चाहे तो हो सकता है नक्शो निगार में कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, लेकिन इतनी मुस्तनद तस्वीर, ये लगन जो आपको पैदा हुई, इसमें आपने कितनी बड़ी शख्सियात की तस्वीरें बनाई? कायद-ए-आज़म की शुरू की है। अच्छा, ये यहाँ से आपने आगाज़ किया, क्या सोच के आगाज़ किया? क्योंकि कायद-ए-आज़म मेरे रोल मॉडल हैं एक तरह के, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके से उन्होंने दिन रात पसीना एक करके मुल्क बनाया, तो मैं सबसे पहले उनसे स्टार्ट करना चाहती थी। नाज़रीन, मुसलमानाने हिंद जो थे वो मंटो पार्क में जमा हुए, लाखों का मजमा जमा हुआ और उन्होंने एक करारदाद पास की जिसे करारदाद लाहौर का नाम दिया गया और बाद में उसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। उसके बाद माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, कितने लोगों की कुर्बानी के बाद ये मुल्क हमें हासिल हुआ। इस मुल्क को हासिल करने के बाद अगर इतने बरस बीत चुके हैं तो कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता, कुर्बानियाँ याद रखी जाती हैं। ये वो नस्ल है जो नस्ल दर नस्ल पैगाम पहुंचाएगी कि किस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, और ये वो तस्वीर हैं जो बोलती रहेंगी, बताती रहेंगी, चीख चीख कर बताएंगी कि हमने ये मुल्क बनाया था और अब तुम इस मुल्क के पासबान। हम तो सिर्फ उन्वा थे, असल दास्तां तुम हो। नाज़रीन, जहाँ पे कायद के साथ इजहार यकजहती करना है, कायद को खराज अक़ीदत पेश करना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अहद की तर्जुमानी भी करनी है। हमें बताना है कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का अगर मैं बासी हूँ, मैं तरक्की करूँगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। किस तरीके से अपनी नस्लों को पैगाम देना है, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका ताल्लुक़ किधर से है? जी मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर से है। ये आपकी तरफ से बनाया गया? जी। ये वो पैगाम है जो कायद ने आगाज़ में दिया था जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाने वाली थी। जी। ये आप जो पैगाम आवाम को देना चाहते हैं उसके पीछे आपके नज़रियात क्या हैं? सर, उसके पीछे नज़रियात ये है कि जो हमारे मुल्क को तश्कील दिए गए हैं, जिसमें कई जो है लेजेंड्स का नाम आता है। इसमें हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं और उसके बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। जितने भी हमारे लेजेंड्स काम कर गए हैं वो पाकिस्तान को तश्कील दे गए हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर जो हमारी आज की जो जनरेशन में है, अगर किसी चीज़ की कमी है वो ईमान की कमी है। अगर ईमान की कमी हो तो हमारा ईमान भी मुकम्मल होता है, हमारा मुल्क भी मुकम्मल होता है, हमारा पाकिस्तान मुकम्मल होता है। और दूसरी तंजीम की भी कमी है और ख़ुद ही की भी कमी है, ठीक है। और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इत्तेहाद कायम कर लेते हैं, इत्तेहाद की एक ईंट हम इसके ऊपर लगा देते हैं, तो हमारा पाकिस्तान भी मुकम्मल हो जाता है, हमारा ईमान भी मुकम्मल हो जाता है और हमारे जो लेजेंड्स जो काम कर गए हैं उनका मकसद भी मुकम्मल हो जाता है। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि इमारत की तामीर किस तरीके से होती है। बुनियाद आपने रखनी है तो बुनियाद किस हद तक मजबूत होगी तो इमारत मजबूत हो सकती है। यानी हमें अपने ईमान को मजबूत करना है। ईमान को मजबूत करने के बाद हमें तंजीम साजी करनी है। तंजीम साजी के बाद अपने अंदर खुद ही पैदा करनी है। वो खुद ही जो दुनिया के ममालिक को ये बता सके
कि हमारे अंदर इतनी अहलियत मौजूद है कि हमारे आबा ने हमें जो पैगाम दिया था उसी के ज़रिए हम आगे बढ़ सकें और फिर इत्तेहाद कायम होगा। वो इत्तेहाद जो बग़ैर किसी मसलक के, वो इत्तेहाद जो बग़ैर किसी रंग के, बग़ैर किसी नस्ल के, बग़ैर किसी फ़िरके के होगा। मुत्तहिद होकर अगर दुनिया को पैगाम देंगे, पाकिस्तान संवरेगा और हमारी आल औलाद संवर जाएगी। नाज़रीन, मुल्क वो मजबूत होता है जिसके लोगों के आसाब मजबूत हों, लोगों का पैगाम मजबूत हो, लोगों का नज़रिया मजबूत हो। जो मुल्क की मजबूती है, मुल्क का दिफा है, वो असलहे की बुनियाद के ऊपर नहीं होता। बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा असलहा मौजूद है, लेकिन दिफा की मजबूती के लिए हिम्मत व हौसला, जुर्रत व शुजात चाहिए। यही पैगाम हम देना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से बताया जाता है कि हम अपने दिफा को मजबूत बना सकते हैं, हमारे आबा ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, और हम वतन के साथ इजहार यकजहती करते हुए ये कहना चाहेंगे कि वतन हमसे ले ले तो जो लेना चाहे, ये सर है, ये धड़ है तो जो लेना चाहे, ये बाजू, ये तेशा तो जो लेना चाहे, ये मट्टी, ये गेहूँ तो जो लेना चाहे, फ़कत इसके बदले तो ख़ुद को बचा ले, वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले, हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। हमारे साथ एक तालिबा मौजूद हैं जिन्होंने एक तस्वीर बनाई है। ये जो आप अभी गुज़श्ता तस्वीर देख चुके हैं, ये उससे कदरे मुख्तलिफ है। ये पाकिस्तान के दिफा को साबित करती है, उसका इजहार करती है, और इसके पीछे इनकी क्या सोच है उस तरफ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अरमान? 10th में। ये आपकी तरफ से बनाई गई? जी जी बिल्कुल ही मैंने बनाई है। आप पाकिस्तान के दिफा को किस नज़र से देखती हैं कि हमारा दिफा किस तरीके से मजबूत है? देखिए, पहली तो बात ये जो 9 मई को हुआ, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं जो हालात हैं इस ये जना हाउस के, मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ अपनी कौम पे कि इन्होंने ये क्या हाल किया है। और दूसरी बात तो ये, हमारे जितने भी ये थी अजीम हस्ती जो कायदे आज़म थी, और अल्लामा इकबाल जैसे और भी जो थे हमारे आर्मी के थे जिन्होंने इस कौम के लिए अपनी जान दी, उसके बाद हमारी कौम में ज़रा शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है कि उन्होंने किस तरह ये हाल किया है। तो मैं बस इस वजह से ही मैंने ये पेंटिंग बनाई है। तो नाज़रीन, ये यौम तकबीर की है, यानी ये गुज़रते अदवार की मंजर कशी की गई है। एक वो शख्सियत जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसको खिराज अकीदत पेश किया गया, और दहाइयों बाद पाकिस्तान के दिफा को किस तरीके से मजबूत किया गया, उसकी अक्कासी किस तरीके से वो इस दीवार के ऊपर आवेज़ा है। लेकिन ये दीवार की बजाय आपके जहनों में नक्श हो तो पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। नाज़रीन, बाकियात को मिटाने, यादाश्तों को जलाने से नज़रियात नहीं मर जाते, तारीख़ नहीं मर सकती, तारीख़ ज़िंदा है। किस तरीके से ज़िंदा है ये तस्वीर बोल के बता रही हैं। एक और शाहकार इस दीवार के ऊपर आवेज़ा हैं, वो जिसकी जानिब से बनाया गया उसी शाहकार के खालिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये तस्वीर आपने कायद की बनाई, हमने बहुत सी तस्वीर देखी हैं, उससे काफ़ी मैच्योर दिखाई देती है, लेकिन इससे आप किसी का ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी के कुर्ब का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिसने भी वो तस्वीर बनाई, अगर वो छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने अपनी अक्ल व दानिश और फ़हम व फ़रासत से बनाई है। आपकी तस्वीर उससे बहुत अच्छी है और आपका अकीदा भी उतना ही मजबूत है जितना उनका है। तो ये सोच इसके पीछे क्या है आपकी? सर, सबसे पहले तो आज मैं जिना हाउस में आया हूँ अपने कायद के घर को देखने के लिए, लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो इस वक्त इस घर की हालत है वो कोई भी किसी तरीके से भी ज़िंदा कौम की तर्जुमानी नहीं कर सकता। और ये तस्वीर जो है ये मैंने अपने कायद की, अपनी मोहब्बत जो मैं अपने कायद से करता हूँ, ये उसका इजहार है। जिस तरह बच्चों ने, बूढ़ों ने या दूसरे लोगों ने अपने इजहार मोहब्बत के लिए कायद से ये तस्वीर कायद की बनाई है, इसी तरह मैंने भी बनाई है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काश 9 मई वाले दिन वो लोग जिन्होंने इस इमारत को जलाया, इस इमारत पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, काश उनके दिल में भी कायद की ये मोहब्बत, ये जज्बा, ये प्यार, ये खुलूस अगर उनके दिल में होता तो आज हमें यहाँ का माहौल जो है इस तरह खस्ता हाल और एक खंडर नुमा इमारत में नज़र ना आता। नाज़रीन, ये नज़रियात बहुत पुख्ता से हैं, बलूगत की तर्जुमानी करते हैं जो सियासी और माशरती है। किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से निज़ाम की तरवीज के लिए काम करना है,
किस तरीके से अपने नज़रियात को दूसरों तक पहुंचाना है, मुसल्लत नहीं करना। हम मुसल्लत नहीं करना चाहते। ये तस्वीर जो हैं ये सिर्फ तर्जुमानी कर सकती हैं। आपके अकीदे की तर्जुमानी ये तस्वीर नहीं हो सकती, वो आपके दिल का अकीदा है, दिल का एहतराम है। दिल के अंदर एहतराम को जन्म दीजिए, बहुत सी चीज़ें खूबसूरत दिखाई देने लगेंगी। नाज़रीन, इस वक्त ये दीवार के ऊपर जो शाहकार अवेज़ा है ये कदरे मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ क्यों है? शाहकार बनाने वाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। महविश, ये जो है ये ऑयल पेंटिंग है, ये है क्या? ये दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है? ये मैंने एक्रेलिक पेंट से यूज़ किया हुआ है। सबका वो फीचर्स एक नज़र आते हैं, लेकिन मैंने इसे डिफरेंट इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपने नज़रिए से कायद-ए-आज़म के पोर्ट्रेट को पेश करना चाहती थी, इसलिए ये सबसे डिफरेंट मैंने बनाया। तो आपके कायद के बारे में नज़रियात क्या हैं, और आप ये जो तोहफ़ा जिना हाउस के लिए लेके आई हैं इसके पीछे महरक़ात क्या हैं, सोच क्या है आपकी? मेरी सोच यही है कि जिस तरह ये जिना हाउस को ख़राब किया गया, जिस तरह मैंने इस कैनवस पे ये पोर्ट्रेट बनाया है, इसी तरह मैं सबके दिलों पे अपने कायद-ए-आज़म की तस्वीर बना सकूं, ताकि कायद हमेशा ज़िंदा रहे। कायद हमेशा ज़िंदा रहें, ये सोच है। यानी हर जहन के अंदर अगर आपने किसी को नहीं देख रखा तो आप उसकी तस्वीर से उसकी अक्कासी जो करते हैं वो तो सभी करते हैं, लेकिन आप उससे जो मुख्तलिफ रख के करते हैं कि कभी बताया जाता है कि किसी की नज़र में खुदा का रूप किसी और तरीके का, आप खुदा के रूप को मुख्तलिफ सोचों में उसकी अक्कासी कर सकते हैं। शख्सियात के रूप भी इसी तरीके से हैं, मुख्तलिफ शख्सियात की अक्कासी के रंगो रूप जो हैं, आप उसे कैनवस के ऊपर उतारते हैं तो उसकी शक्ल अगर इस तरीके से निकलती है तो दिल के अंदर जो हुब और जो हकीकत उस शख्सियत के लिए, वो आपके सामने इस दीवार के ऊपर आवेज़ है। नाज़रीन, आपने मुख्तलिफ मनाज़िर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखे होंगे। कहीं पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश किया गया है, कहीं पे कुछ और मनाज़िर बनाए गए हैं, कहीं पे यौम तकबीर की आपको अक्कासी दिखाई देती है, कोई अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार कर रहा है। यहाँ पे भी जो एक तस्वीर आवेज़ा है ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की तस्वीर है, और तस्वीर जिनकी जानिब से बनाई गई हैं उनकी सोच जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप पाकिस्तान के बारे में अपने ख़यालात क्या रखती हैं बतौर पाकिस्तानी? सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। मैं बतौर पाकिस्तानी ख़ुद को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लड़की समझती हूँ, जिसकी बुनियाद पे हमारा पाकिस्तान रखा गया। आज हमारे कश्मीरी भाइयों का जो हाल है वो हम सब के सामने है। इसके अलावा हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो कुछ सलूक किया जा रहा है वो हम सब के सामने है। तो हमारे कायद-ए-आज़म ने हम सब को आज़ादी दिलवाई, हमें हमारी खुली फ़िज़ा में हम आज सुकून से सांस ले रहे हैं सिर्फ अपने कायद-ए-आज़म की बदौलत। जिसकी मरहून मिन्नत, जिसकी काविशों की बदौलत, जिसकी जद्दोजहद की बदौलत ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया और दुनिया के नक्शे के ऊपर एक नई सल्तनत को माना गया, आज उसी शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और जो ये पैगाम है कि तुम अगर नकूश मिटाना चाहोगे तो तुम अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने के लायक नहीं रखते। नाज़रीन, जज्बात की तर्जुमानी अगर आप देखें तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का इज़हार करता है। एक छोटी शाहकार की खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अनीसा बतूल। अनीसा, आपने बाबे खैबर की तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर को बनाने का मकसद ये है कि एक साइड पे खून है, क्योंकि हमारे फ़ौजी सिपाहियों ने ख़ुद अपनी जान दी है, लेकिन अपने परचम को बुलंद रखा है। सही, यानी ये इस जो शाहकार का मकसद है वो ये है कि ये हमारे जवान जो सरहदों के ऊपर मौजूद होते हैं, अपने खून को बहाते हैं, अपनी रातें वहाँ पे बसर करते हैं, वो जागते हैं तो हम सोने के काबिल होते हैं। यानी ये आप सोच देखिए कि एक तरफ कुर्बानियों की दास्तां है और दूसरी तरफ हम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं उसका मंजरनामा है। इस मंजरनामे को दिलों में कैद रखिए और अपने जो हिकायात हैं और आबा की जो हिकायात हैं वो दूसरों तक पहुँचाने की तरवीज कीजिए। नाज़रीन, एक तस्वीर हमने देखी थी जिसमें इत्तेहाद, अख़ुवत, तंजीम का पैगाम दिया गया था।
ये भी उसी से ही मिलती जुलती एक तस्वीर है। इस तस्वीर के पीछे सोच क्या है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलिशबा है। अलिशबा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आई एम इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आपने ये जो तस्वीर बनाई है इसके पीछे सोच क्या है आपकी? ये नौजवान नस्ल को पैगाम है कि हम सब मुत्तहिद होकर रहें ताकि पाकिस्तान मजबूत हो, और इसको बताने का भी मकसद यही है कि हम सब मिलकर रहें। हम सब मुसलमान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे हमेशा। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के नज़रिए को साबित करती है। ये आप देखिए कि इसमें मुख्तलिफ़ कौमों की तर्जुमानी है, मुख्तलिफ़ रंगों की तर्जुमानी होगी कि बहैसियत कौम अगर हम मुत्तहिद होंगे तो हम पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं। नाज़रीन, रंग बोलते रहे, हम भी सुनते रहे। एक और आखिरी शाहकार है जो आपके सामने रखना है, और इसके बाद हम फिर उस मरहले की तरफ बढ़ेंगे जो बानी पाकिस्तान के नज़रियात को उजागर कर सकते हैं। ये वो नस्ल है जो इस वक्त की तर्जुमान है, और एक उसके बाद उस नस्ल से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमारे आबा में शुमार होते हैं, जिन्होंने हमें पैगामात दिए और हम अपनी नस्ल को पैगामात देने वाले हैं। एक और शाहकार हमारे साथ इधर दीवार के ऊपर आवेज़ आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी तरफ से जो तस्वीर बनाई गई है, इसमें किन रंगों का इस्तेमाल किया गया है? ये भी मामूल से हट के? जब हम आ रहे थे रास्ते में हम बहुत खुश थे कि मतलब बहुत अच्छा होगा, सही होगा घर डेकोरेट हो, लेकिन जब हम इधर आए और ये देखा ये जला हुआ है और ये मतलब काबिल नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी लेकर आए इधर लगाने के लिए कि ये कायदे आज़म ने हमारे लिए इतना काम किया, और हम लोगों ने शर्मिंदा है हम लोग बहुत ज़्यादा। हम बतौर कौम शर्मिंदा तो हैं, लेकिन ये जो मरहला है, ये जो नई तब्दीली है कि हम यहाँ पर आए हैं तो कायद की रूह अगर तड़पी है तो हम उसमें किसी हद तक सुकून लाने का बाइस बन सकें, और यही सुकून है जो आज की नस्ल अपने कायद तक पहुँचाना चाहती है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने नई नस्ल की तर्जुमानी देखी, उनके नज़रियात देखे, उनकी सोच देखी कि वो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर किस तरीके से नुमायाँ करना चाहते हैं, अपने आबा के बारे में, उनकी रवायात के बारे में वो क्या सोच रखते हैं, और उसकी तरवीज के लिए वो क्या इक़दामात उठा रहे हैं। यानी अपनी ज़बान से, अपने कलम से और कैनवस के ऊपर रंगों को बिखेरने से या दूसरे तरीक़ों से, अपने आमाल से आप पाकिस्तानियत को किस तरीके से वज़ा करते हैं। ये तो वो नस्ल है जो अहद हाजिर की नस्ल है। हमारे आबा ने हम तक क्या रवायात पहुँचाई, उनके बड़ों ने उन तक क्या पैगामात पहुँचाए, पाकिस्तान किस तरीके से बना, मौजूदा जो पाकिस्तान के अंदर NGOs हैं, बड़े बड़े इदारे हैं जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की नई नस्ल के नज़रियात को तब्दील करने के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया के अंदर उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके सरबराहान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे राय जानते हैं कि ये इदारे किस तरीके से काम करते हैं, और सानहा 9 मई के बाद जिस तरीके से कौम मुत्तहिद हुई और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमने इत्तेहाद, तंजीम और अख़ुवत का पैगाम दिया, उसके बाद पाकिस्तानियत की तरवीज के लिए हमें नज़रियात में किस हद तक तब्दीली लाना है, ये वो बुनियादी सवाल होंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं शाहिद नदीम साहब हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर अल-हमरा से ताल्लुक़ है इनका, अजोका थिएटर से एक लंबे अरसे से वाबस्ता रहे। नाहिद इमरान गिल साहब हैं, सेक्रेटरी हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान के। सैफुल्लाह चौधरी साहब हैं, तहरीक पाकिस्तान वर्कर ट्रस्ट से इनका ताल्लुक़ है। और अशरफ असगर साहब हैं, डायरेक्टर हैं बाब पाकिस्तान के। आप तमाम अहबाब का बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये अल-हमरा के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, दुनिया भर से अदब से लगाव रखने वाले अफराद वहाँ पे आते हैं। जब पाकिस्तानियत की बात होती है तो अल-हमरा से किस तरीके का पैगाम जाता है? देखिए जी, आर्ट और कल्चर जो है वो महज़ अम्यूज़मेंट के लिए और महज़ उसकी जमालियाती तसल्ली के लिए नहीं होता, उसके पीछे एक सोशल पर्पस होता है, अपनी सोसाइटी को इकट्ठा रखने का, अपनी शनाख्त को ज़ाहिर करने का और लोगों के अंदर जोश और जज्बा पैदा करने का।
तो जो लाहौर आर्ट्स काउंसिल है अल-हमरा के नाम से जो जानी जाती है, इसकी तो बड़ी पुरानी तारीख़ है और लाहौर में ये एक मरकज़ी हैसियत है फ़नून लतीफ़ा की प्रमोशन के लिए और जो कौमी हम आहंगी के लिए और जो एक सोशल अवेयरनेस है उसके लिए। तो उसमें ड्रामा भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, उसमें पेंटिंग्स भी होती हैं और इस सब के ज़रिए हम पाकिस्तानियत भी उजागर करते हैं और इंसानियत भी उजागर करते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो अमन का दाई होता है, इंसानियत का दाई होता है और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद भी इन्हीं मकासद के लिए रखी गई थी। उसके अलावा ये है कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि एज़ ए प्ले राइट और एज़ ए डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न से बहुत अरसा से रहा है, फिर थिएटर के साथ अजोका थिएटर के रेफरेंस से रहा है, फिर दूसरे इदारे हैं जैसे PNCA है या यहाँ पर पंजाबी इंस्टीट्यूट है और पुकार है, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स, इन सब इदारों से ताल्लुक़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट का एक बुनियादी रोल होता है अपनी सोसाइटी के अंदर प्यार, मोहब्बत, अमन और वतन दोस्ती का उजागर करने का, और हम जो भी तफरीह प्रोवाइड करें, जो भी आर्ट क्रिएट करें, उसका अपनी सोसाइटी के लिए एक गोल होना चाहिए, सोसाइटी की वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट और आवाम या आर्टिस्ट और हमारी फोर्सेस, उनमें कोई ताल्लुक़ वैसा ही है जैसा कि फूल का खुशबू के साथ होता है। सही। नाज़रीन, ये वो सोच है जो हमारी उम्र की सोच से मुख्तलिफ है। ये ज़हनी बलूगत है जिसकी महराज तक हमें पहुँचते पहुँचते एक अरसा लगेगा। अगर हम अपने बड़ों के नज़रियात की तकमील के लिए जद्दोजहद करेंगे तो हमारे लिए दुनिया तब्दील हो सकती है। और जिस तरीके से शाहिद साहब बता रहे हैं कि अल-हमरा से जिस तरीके का पैगाम जाता है, फ़न के ज़रिए जिस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान को उजागर किया जा रहा है, ये एक अच्छा इक़दाम है। और इसमें तब्दीली क्या हो सकती है, जिद्दत किस तरीके से आ सकती है, उसमें आगे चल के बात करेंगे। नाहिद साहब, अगर देखा जाए नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट को, इदारा पाकिस्तान ट्रस्ट को, नज़रिया पाकिस्तान को, जो नज़रिया हमारे आबा ने बताया, जिस नज़रिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बना, क्या आप समझते हैं कि वही नज़रिया इस वक्त मौजूदा नस्ल के जहनों में है या तब्दील हो चुका है? और अगर तब्दील हुआ है तो खामियाँ कोताहियाँ कहाँ पैदा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, इसमें नज़रिया पाकिस्तान जो हमारे आबा ने हमें बताया और जो हमारे बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मशाहीर तहरीक पाकिस्तान ने हमें बताया, मेरे ख़्याल में वही नज़रिया अभी तक भी जो कौम है, जो बच्चे हैं, उनके जहनों में है। और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट जो है वो भी अपना ये रोल प्ले कर रहा है कि अपने बच्चों को और आने वाली नस्ल को उस नज़रिए से आगाह करे। हमारा नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का एक पाकिस्तान अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके तहत हम डेली 6 प्रोग्राम करते हैं। 4 हमारे मोबाइल यूनिट्स मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में जाते हैं जो बच्चों को इसी नज़रिए के मुतालिक बताते हैं, पाकिस्तान बनाने के मकासद के मुतालिक बताते हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया और कितनी कुर्बानियों के साथ बनाया गया और इसकी कदर किस तरह करनी है। तो ये पाकिस्तानियत उजागर करने के लिए नई नस्ल के लिए ये एक प्रोग्राम काफ़ी अरसे से हमारा चल रहा है। और 2 अदारे हम अपने प्रेमिसेस में लेके आते हैं रोज़ाना अपने ट्रांसपोर्ट पे। एक हमारा जो माल रोड पे प्रेमिसेस है ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान, वहाँ पे, और दूसरा ऐवान कायद-ए-आज़म जोहर टाउन में। वहाँ पे हम डेली 2 अदारे अपने ट्रांसपोर्ट पे लेके आते हैं। वहाँ पे बच्चों को, वहाँ पे पिक्टोरियल हिस्ट्री की गैलरीज़ हैं जो बच्चों को हम दिखाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान बनने की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो दिखाते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन होता है बच्चों के साथ और बच्चों को वो सारा लेक्चर दिया जाता है। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री बताई जाती है कि किस तरह बनाया गया और पीछे नज़रिया क्या था, थीरी क्या थी, आइडियालॉजी क्या थी। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा अपने हिस्से की शमा रोशन किए हुए है और हम ना उम्मीद नहीं हैं। हम जितना हिस्सा डाल सकते हैं वो हम डाल रहे हैं और बाकी अदारे भी, मतलब जो हमारे तालीमी अदारे हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। उसके लिए हम टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें हम बच्चों को, टीचर्स को बताते हैं कि उन्होंने जाके अपने अपने इलाके में, मतलब लाहौर से बाहर भी किस तरह जाके अपने बच्चों को बताना है नज़रिया पाकिस्तान के मुतालिक। और उसके अलावा एक हमारी रिसर्च बेस्ड वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को अपने पास लेके आते हैं। सही। नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का हमारा जो फोकस है वो नौजवान नस्ल है। सही। हम नौजवान नस्ल को अपने नज़रियात से आगाह करना चाह रहे हैं। ठीक।
और उसके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में तो हम कामयाब हैं काफ़ी हद तक इसमें। और मज़ीद जो अदारे हैं हमारे, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, हमारे दूसरे बड़े बड़े अदारे हैं, वो भी इसमें हमारे साथ हैं। हर किसी को अपने हिस्से की शम्मा जलानी चाहिए और हम सब अदारे अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया में एक बड़ा नाम इसका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी नाम है, हमें नाउमीद नहीं इससे होना चाहिए। हम अपने बच्चों में यही एहसास तो फ़ख्र पैदा करते हैं कि हम कोई आम कौम नहीं है, पाकिस्तानी कौम कोई आम कौम नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मुल्क को, अपने मुल्क को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। देखने वाली आंख जो है वो तब्दील होनी चाहिए, आपको हुस्न भी दिखाई देगा। अगर आप सिर्फ खामियां देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ खामियां दिखाई देंगी, और अगर आप बेहतरी देखना चाहते हैं तो आपको बेहतरी का कहीं ना कहीं पे उनसर तो दिखाई देगा। अशरफ साहब, आप बाबे पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। बाबे पाकिस्तान जो है उसका किरदार पाकिस्तानी नस्ल के ऊपर किस तरीके का है और वो नज़रियात किस तरीके से तब्दील करती है, और हमें अपने आबा की रवायत को ज़िंदा रखने के लिए बाबे पाकिस्तान का किरदार क्या है? देखिए जी, बाबे पाकिस्तान जो फाउंडेशन है, ये इसकी तो थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता दूं कि जब ये 1947 में पाकिस्तान बना और लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आए, तो पहला लोगों का जो स्टे था ये बाबे पाकिस्तान जो ग्राउंड है वहाँ पे था। और उसी की याद में फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे एक यादगार बनाने के लिए जो है ना उस पर वो स्टेप लिया, और उसमें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो है ना उसकी मंजूरी भी दी। इसमें जो पाक आर्मी है उन्होंने 2005 से लेकर 2011 तक उस पर काम भी किया प्रोजेक्ट पे, लेकिन चूँकि पाक आर्मी के उन दिनों में अपने सिक्योरिटीज़ के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ थे, फिर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये जो प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट खुद इसको टेक ओवर करे और किसी और को हैंड ओवर करे ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। लेकिन वो बदकिस्मती से कंप्लीट नहीं हो सका। उसमें फिर 2016 में जो हमारा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA इदारा है उसको ये प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन वो भी बाई चांस उसको उस पर काम ना कर सके। लेकिन आजकल ये जो लाहौर बिज़नेस सेंटर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इदारा एक नया बना है, ये प्रोजेक्ट जो है अब उनके वो सौंपा गया है, और जो प्रोजेक्ट की जितनी भी ज़मीन है वो उनको जो है ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो वो इंशाल्लाह उस पर अब काम उन्होंने शुरू करना है कुछ अरसे में, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक। बाकी जो आपने बताया है कि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, तो जो बाबे पाकिस्तान है वो जितने भी ये बड़े इवेंट्स आते हैं, जैसे 5 फरवरी आता है, फिर 23 मार्च आता है, 14 अगस्त आता है, इस तरह के जो दिन हैं उस पे हम जो ये स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनको मुख्तलिफ उस पर, जैसे ये पेंटिंग्स अभी आपने देखी हैं सारी बाबे पाकिस्तान से आई हैं, उस पर आपने देखा कि बच्चों ने अपने नज़रियात का कैसे इजहार किया है। तो इसके अलावा जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी पंजाबी एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, जिसमें वो ढोल के हवाले से अभी हमने लास्ट दिनों में एक फंक्शन किया था, वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उस पर, यानी उसमें तहजीब व सकाफ़त को भी उजागर जी किया। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है ना ये सारा हम उस पर, जिस तरह दूसरे इदारे अपना हिस्सा डाल रहे हैं, इस तरह बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन जो है वो भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। सैफुल्लाह चौधरी साहब, आप तहरीक पाकिस्तान वर्कर ट्रस्ट से हैं। तहरीक पाकिस्तान जो ट्रस्ट है इसका बुनियादी तौर पर काम किया, और दूसरा ये कि तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ जिस दौर में हुआ तब से लेके जो जद्दोजहद हमारे आबा ने की, नेज़े की अन्नियों पे सर सजाए गए, जिस तरीके से माइग्रेशन हुई, जिस तरीके से मार्ज़ वजूद में पाकिस्तान आया, ये जो हमें अभी सहल पसंदी दिखाई देती है, इस सहल पसंदी के पीछे कितनी रियाजत है, उसके लिए किरदार क्या अदा करता है तहरीक पाकिस्तान? जी बहुत शुक्रिया 92 चैनल। 1987 में ये इदारा यही सोच और फ़िक्र लेकर बना था कि हमने जिन लोगों ने ये सफ़र तय किया, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, जो वल्वलों की दास्तान है, अज़म की दास्तान है, हमारे जज्बे की दास्तान है, वो उन सब को उनका रिगार्ड किया जाए, उन्हें ऑनर किया जाए, और उसके लिए बेहतरीन हल यही था कि उनको गोल्ड मेडल दिया जाए। इसके लिए 1987 में पहली बार ये तकरीब हुई लाहौर में ही, जिसमें कारकुनान तहरीक पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया गया। उनके कारनामों को, उनकी बातों को आगे लेकर आए, आवाम के सामने लाया गया, नई नस्ल के सामने लाया गया, और ये सिलसिला बढ़ता गया, और अब 27 तकरीबन तकारीब हो चुकी हैं जिसमें कारकुनान तहरीक पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया गया है, एजाज़ दिया गया है। कौम को ये बताया जाता है कि जिन लोगों ने ये काम किया हम उनको भूले नहीं हैं, उनकी याददाश्तों को भूले नहीं हैं, हमने उनको याद रखा है, आगे लेकर
आए हैं क्योंकि ये हमारी अज़म की दास्तान है, हमारे वलवले की दास्तान है। हमें बहुत सा सबक मिलता है इससे कि पाकिस्तान जो बना है ये आसानी से नहीं बना, हमें पूरी एक कौम बनाता है जो वो हमें तहरीक पाकिस्तान की ये दास्तानें बनाती हैं। तो हम इसी कोशिश में हैं, इसी तरह से इसको आगे लेकर जा रहे हैं। अब बेशक तकरीबन बहुत सारे लोग कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन उनकी औलादों को, फिर उनकी औलादों को हम ये ऑनर देते रहते हैं वहाँ पर बुलाकर, या तो गोल्ड मेडल देने की सूरत में या पब्लिक अपीयरेंस होती है उनकी मुख्तलिफ़ तकारीब में कि आएँ और लोगों के सामने हम उनको ऑनर करते हैं कि देखें हम आज भी इनको ऑनर कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान बनाने में कितना अच्छा किरदार अदा किया। तकरीबन 3000 लोगों के क्वाइफ, उनकी याददाश्तें हमारे पास महफूज हैं और हमने गोल्ड मेडल जितनों को दिया है तकरीबन 1600 लोगों को गोल्ड मेडल दे चुके हैं। अगर हम अपने तहरीक पाकिस्तान के इन कारकुनान को याद रखें, इनको आगे लेकर आएँ, इनकी बातों को सुनहरी रूप में लोगों के सामने पेश किया जाए, तो कोई बैद नहीं है कि हम लोग एक बेहतरीन कौम तश्कील दे रहे हैं। हमेशा वही ज़िंदा रहती हैं जो अपने गुजरे हुओं को अच्छे अल्फाज में याद कर सकें और उनके नज़रियात जो हैं वो अपने जहनों के अंदर नक्श कर सकें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहिद साहब, क्लोजिंग कमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कि फ़न के अंदर जो जिद्दत आती रही है, फ़न तब्दील होता रहा है, इजहार उसका तब्दील होता रहा है, उसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात अब तब्दील हो रहे हैं, अंदाज़ जो तब्दील हुआ है आप उसे पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं? क्योंकि माजी की अगर रिवायात देखी जाए, माजी के फ़न का इजहार देखा जाए और मौजूदा फ़न का इजहार। देखिए जी, फ़न की बुनियाद जो है वो तो यूनिवर्सल है फॉर ऑल टाइम्स। फ़न की बुनियाद है खूबसूरती को, अमन को, इंसानियत, दोस्ती को प्रमोट करना और लोगों के अंदर एक प्रेजुडिसेस को और नफ़रत को और वायलेंस को ख़त्म करना। तो ये वैल्यूज़ तो रही हैं। अब यह है कि उसकी शक्लें बदलती रहती हैं, कभी वो थिएटर है, कभी वो फिल्म है, कभी वो म्यूज़िक है। उस लिहाज से हमारे फ़नकारों ने हर दौर में, ख़ास तौर पे क्राइसिस के अदवार में बहुत अहम रोल अदा किया है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों में उम्मीद रखने के लिए और लोगों के लिए एक बेहतर जो माशरे का ख्वाब है उसको ज़िंदा रखने के लिए। उसकी शक्लें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब सोशल मीडिया आ गया या कंप्यूटर्स आ गए, तो उसकी हिसाब से एडेप्टेशन होती रहती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि बुनियादी बात यह है कि हमारे अदब और हमारे फ़न को अपनी सोसाइटी से लिंक्ड होना चाहिए, हवा में नहीं होना चाहिए। हमारे जो माशरे के मसाइल हैं, हमारे जो अवाम की उमंगें हैं, उनकी तर्जुमानी हो, खूबसूरती के साथ हो, फ़न के आला जो पैमाने हैं उसके हिसाब से हो। लेकिन अगर हम हवाई बातें करेंगे या प्रोपेगेंडा करेंगे तो उसका फिर कोई इम्पेक्ट नहीं होता। इस लिहाज से मेरा ख़्याल है कि हमारे जो फ़नकार हैं आज, उनके लिए चैलेंज है कि वो एक लोगों के अंदर मायूसी बढ़ रही है, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आ रही है, लोगों के अंदर ये ख़्याल आ रहा है कि शायद उनके लिए कोई होप नहीं है, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो सियासी हो। तो उस होप को ज़िंदा रखना, एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को ज़िंदा रखना, वो बड़ा ज़रूरी है। और साथ साथ जो अगर आप कहते हैं कि ख़तरात हैं, तो ख़तरात सिर्फ बैरूनी ख़तरात नहीं है, सरहद के पार से ख़तरात नहीं है। उस ख़तरे को रोकने के लिए जहाँ हमारी अफवाज मौजूद हैं और उनके पीछे जैसे हमारे अवाम मौजूद हैं, वो एक अवाम अगर मजबूत हो, अवाम का अज़्म हौसला हो और अवाम की एतमाद हो तो तभी फ़ौज मजबूत होती। मैंने दोनों जंगें देखी हैं, एक तो एज ए टीनेजर और उसके बाद उसके 71 की वॉर में आई वॉज माई सेल्फ involved in some activities in support of the forces। तो उस ज़माने में जो जोश और जज्बा होता था और जो मोहब्बत होती थी अपने फ़ौजी भाइयों के साथ अवाम की, वो ये सिर्फ महसूस जिसने मुशाहिदा किया वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गहरा उनका ताल्लुक़ हो गया था। उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ टेररिज़म की जो सूरत हाल हुई, उसमें जिस तरह से हमारी अफवाज ने जो एक बाकायदा वो ख़तरा बढ़ता चला आ रहा था हमारे शहरों की तरफ और हमारी सोसाइटी के जो मेन स्ट्रीम है उसकी तरफ, उसको जिस तरह से रोका गया, तो मैं समझता हूँ कि वो खिदमात ऐसी हैं जिनको हमें कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। काबिल तहसीन है
इन्हें याद रखना चाहिए। नाहिद साहब, अगर देखा जाए जिस तरीके से मनफी सोच पनपती है, जो हम पे नहीं बीता वो रंज हमें नहीं मालूम, तो जिस पे बीता है उसे मालूम है। तो ये जो नई नस्ल है, इसकी जहन में तब्दीली किस तरीके से आ सकती है? क्योंकि अगर आप अक्सरियत देखें तो उसे मनफी सोच को आज़ाद ख़याल के तौर पे तशबीह देते हैं कि ये हमारा आज़ाद ख़याल है, लेकिन जो आज़ाद ख़याल है वो आज़ाद असल में है नहीं, वो किसी और चीज़ में मुक़य्यद है। तो उससे बाहर किस तरीके से निकला जा सकता है? यासिर साहब, इसमें मेरा ख़्याल है कि मनफी सोच को बदलने के लिए हमें बच्चों की जो अपनी नई नस्ल है उसकी तरबियत के लिए मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेजर जो इस वक्त है जो चीज़ लोगों की सोच को बदल सकती है वो हमारा मीडिया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये है, क्योंकि ये दोनों मीडिया ऐसे हैं कि इसके अंदर जब बच्चे इसे अडॉप्ट करते हैं, इससे चीज़ें देखते हैं, तो हमें इसके ऊपर पॉजिटिविटी शो करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि हमें अपने बच्चों को अपने मुल्क के मुतालिक, अपने अकाबरीन के, अपने जो मशाहीर हैं, जो बड़े बानी पाकिस्तान हैं हमारे, जो बाकी जो लोग हैं, उनके मुतालिक ये बताना चाहिए कि वो आम लोग नहीं थे और हमारा मुल्क कोई आम मुल्क नहीं है। जिस तरह मैंने पहले कहा, बच्चों में एहसास तो फ़ख्र पैदा करें, हम उनको नेगेटिविटी से निकाल लें, हर बात को पॉजिटिव लेके आएं। और हमारे जो ड्रामास हैं वो इसी तरह के होने चाहिए, जो प्लेज हैं हमारे बच्चों के लिए तरबियती प्ले होने चाहिए, ताकि घरों में जो फैमिलीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो भी वो औरतें, वो ड्रामे, जो ख़वातीन हैं हमारे घर की, वो देखें और अपने बच्चों को पॉजिटिव यानी वक्त के साथ साथ आपको जिद्दत पसंदी को अपनानी चाहिए, लेकिन उसे आज़ाद ख्याल नहीं होना चाहिए, उसे पॉजिटिव ही रहना चाहिए, मुस्बत रहना चाहिए। अशरफ साहब, अगर देखा जाए सकाफ़ती वर्से को, तो सकाफ़ती वर्से को महफूज बनाना तो हुकूमत का काम है, लेकिन बतौर अवाम जिस तरीके से यादगारों की बेहुरमती की गई और उसे इस तरीके से तशबीह दिया गया कि क्या है, पेट की भूख एक अलग चीज़ है, ये यादगारों का क्या करना है, ये जो सोच है इसको किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं कि ये जो यादगार है ये हमें उस वक्त की भूख का अंदाज़ा बताती है कि उस वक्त किसने क्या कुर्बानी दी थी, जिसके बाद हम सहल पसंदी में। इसमें से देखें, अभी जो हमारे सीनियर हैं इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं इसी हवाले से कि इसमें जो है ना हमें नई नस्ल में एक तब्दीली लानी पड़ेगी, सोच लानी पड़ेगी। और हमारा ये जो इंफॉर्मेशन कल्चर डिपार्टमेंट है, जिसमें ये लाहौर आर्ट्स काउंसिल है और पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, फिर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट है, ये इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं और इसी तरह के जो ना चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नई नस्ल जो है हमारी, जो हमारा कौमी विरसा है, इसकी जो हिफाजत करें। और इसे मेरा ख्याल है हमारा ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है काफ़ी। सही। सैफुल्लाह चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल प्रोग्राम के आखिर पे, तहरीक पाकिस्तान, उसके जितने भी लोग वाबस्ता हैं, आप बता रहे हैं कि उनकी आल औलाद को भी बुला के खराज तहसीन पेश किया जाता है और उन्हें याद रखा जाता है, उसके साथ साथ मौजूदा दौर के अंदर ये जो मौजूदा नस्ल है इसकी भी कुछ काविशें होंगी, इसको आने वाली नस्ल याद रखेगी, उसको प्रिजर्व करने के लिए, वो उसका इमेज बढ़ाने के लिए तहरीक पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए, उसमें क्या तब्दीली हो सकती है? मैं शाहिद नदीम साहब की इस बात को वेट करता हूँ कि हमें लिंक अप करना पड़ेगा अपनी शनाख्त को मौजूदा नस्ल के साथ। मैं इसमें सबसे ज़्यादा पुरुमीद हूँ। इस वक्त हम इस वक्त बेहतरीन दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें आपके पास मीडिया की सूरत में, सोशल मीडिया की सूरत में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आप अपना पैगाम आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब उसको इस कम्प्रिहेंसिव अंदाज में पेश किया जाए कि जैसे शाहिद साहब करते हैं माशाल्लाह से अपनी प्रोडक्शंस के ज़रिए, या नाहिद इमरान गिल साहब ने बात की है कि हम उसको कम्प्रिहेंसिव अंदाज में कि अपनी शनाख्त को लिंकअप करें तहरीक पाकिस्तान के साथ। हर कौम, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, उनको आप अगर देखें, वो अपनी तारीख़ का सहारा ज़रूर लेते हैं, तारीख़ के किसी न किसी पहलू का सहारा ज़रूर ले रहे हैं और अपनी कौम को बिल्ड करते हैं। हमारे पास बेहतरीन तारीख़ जो है वो तहरीक पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। मैं इस तजर्बे से रोज़ गुज़रता हूँ। बच्चे जब आते हैं, तहरीक पाकिस्तान की तस्वीर देखते हैं, अपने अंदर वो जज्बा महसूस करते हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट जो गैलरी विज़िट है, उसके बाद जब उनसे हाल में हम गुफ्तगू करते हैं तो अच्छी खासी तब्दीली बच्चे के अंदर सोच फ़िक्र में आ चुकी होती है। तो इस तजर्बे से हम रोज़ गुज़रते हैं। तो ये बेहतरीन दौर है जिसमें हम अपनी शनाख्त को कायम कर सकते हैं और पूरी दुनिया में पेश भी कर सकते हैं। अपनी शनाख्त को कायम किया जा सकता है और पूरी दुनिया में पेश किया जा सकता है। कौमें वही मजबूत होती हैं जिनकी औलाद की जो परवरिश है वो माँ के पेट से अगर होना शुरू हो जाए तो तभी नज़रियात तब्दील हो सकते हैं। बच्चा बड़ा होता रहे, जहनी बलूगत तक पहुँचता रहे, फिर माशरती बलूगत तक पहुँचे और उसे माशरे के अफकार उस पर वज़ा किए जाएँ, उसको आश्कार किए जाएं और उसे सही और गलत की तमीज़ हो, उसे आबा की रवायात का पता हो, तभी बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम में
जो मामूल से हटके था, जिसमें सियासत के ऊपर बात नहीं थी, मुआशरती पहलुओं के ऊपर बात है, सानेहात से किस तरीके से सीखना चाहिए, किस तरीके से मुत्तहिद होना चाहिए, ये पैगामात हैं उस नस्ल के भी जो मौजूदा नस्ल है और उन लोगों के भी जिन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तान को बनते देखा है, पाकिस्तान को तब्दील होते देखा है, आगे की तरफ बढ़ते देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं और उसके बाद वो किस नतीजे तक पहुँचे हैं, वो पैगाम हमें क्या दे रहे हैं और हमने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना है, कायद के अफकार को किस तरीके से आवाम तक पहुँचाना है कि हमसे तस्वीर कायद मुखातिब हुई, इब्ने कासिम की रूह अपने अंदर जगा, अपने बाजू कटा, अपना तन मन लुटा और जालिम का हर दिल से डर मार दे, तू अबाबील बन और इमदाद कर, वक्त के अबरहा पे तो कंकर गिरा, अहद के इन यजीदों की बायत न कर, अपने मकसद पे अपना जिगर वार दे। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।